आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की हुई चोरी और IPL में RR पर CSK की हुई जीत। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो सरकार ने माना है कि हवा से फैल रहा है कोरोना। इसी के साथ कोरोना की दूसरी लहर में सांस लेने में हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी। शेयर मार्केट में 2021 की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। और इसी के साथ आपको बता दें कोरोना को लेकर एक्शन में आया हाई कोर्ट। साथ ही मई के पहले हफ्ते में आएगा कोरोना का पीक। और इसी के साथ दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह तक रहेगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादियों पर लगी पाबंदी और पूरे राजस्थान में 15 दिन का रहेगा लॉकडाउन। संकट के बीच सरकार बोली कि कारगर नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन। और वहीं बंगाल में भी PM नरेंद्र मोदी की बड़ी सभाएं अब नहीं होगी। नक्सलियों के निशाने पर है जवानों के रिश्तेदार। साथ ही गरीबों से निकलकर IPL में चमके चेतन। और इसी के साथ आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। कोरोना से तीसरी बार टला ब्रिटिश PM का दौरा। साथ ही इंदौर में शादियों पर रहेगी रोक। 24 घंटे में आए 1698 नए संक्रमित मरीज। इसी के साथ कोरोना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त जवाब। बोले 49 पेज के आदेश में सरकार ने कहा है कि हाँ, मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते। गंभीर मरीज को 1 घंटे में उपलब्ध कराओ रेमडेसिविर इंजेक्शन। इसी के साथ आपको बता दें कि अब भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें। पीपल्स अस्पताल में 10 से 12 लोगों की गई जान। और साथ ही CM की बैठक में मंत्रियों ने बताई सच्चाई। मंत्री बिसाहुलाल साहू ने कहा कि शहडोल अस्पताल में मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना के 2.5 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए। 10 दिन में दुगने हो गए एक्टिव केस। और देश में कोरोना के 2.5 लाख से ज़्यादा नए मरीज डेली सामने आ रहे हैं। आप सभी को बता दें तेलंगाना में भी लगेगा अब लॉकडाउन। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फैसले के लिए दिया 48 घंटे का समय। और वहीं दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पंजाब में भी बड़ी नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग। ये संस्थान पूरी तरह से रहेंगे लॉक। इसी के साथ आपको बता दें कि फ्रांस ने पाकिस्तान से 15 राजनयिकों को बुलाया वापस। और कार्टून पर छिड़ी हिंसा के बाद हुआ फैसला। साथ ही कोरोना पर काबू नहीं, राजस्थान में 3 मई तक के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं हांगकांग ने भारत से पहुंचने वाली उड़ानें मंगलवार से 3 मई तक के लिए सस्पेंड कर दी हैं। साथ ही 1 मई से 18 साल के सभी बच्चों को टीका लगाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि आज शेयर मार्केट क्या कह रहा है। तो BSE का मार्केट कैप 221 और वहीं एक्सचेंज पर 69% कंपनियों ने शेयर मार्केट में गिरावट रही। इसी के साथ आपको 3172 कंपनियों के शेयरों में भी ट्रेंडिंग हुई है। इसमें 773 कंपनियों का शेयर बढ़े और 2199 कंपनियों के शेयर गिरे। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो केंद्रीय कैबिनेट की आज मीटिंग होगी सुबह 10 बजे से, जो कि होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही टेक कंपनी एप्पल का स्प्रिंग लोडेड इवेंट होगा और इसमें कंपनी नए iPad Pro को भी लॉन्च कर सकती है। रेलवे ने आज भी कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं और इसलिए सफ़र शुरू करने से पहले ही जानकारी आप लोग ज़रूर जान लें। इसी के साथ देश दुनिया में बात किया जाए तो 1 मई से सबको मिलेगा कोरोना का टीका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि 1 मई से 18 अप्रैल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवा सकेंगे। और सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेगी, बाकी 50% सप्लाई वो राज्य सरकार को देगी या उसे ओपन मार्केट में भी बेच सकेगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले से ही जरूरी होगा। और इसी के साथ वैक्सीन की कमी ना हो तो राज्य सरकारों को भी कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने के लिए अधिकार भी दिए गए हैं।
साथ ही सरकार ने माना कि हवा से फैल रहा है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, विदेशी रिसर्च एंड स्टडी के सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार ने भी ये मान लिया है कि कोरोना का संक्रमण हवा में तेजी से हो रहा है। ICMR और नीति आयोग ने ये बातें मेडिकल जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के हवाले से कही हैं। दुनिया की प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल लेसेंट ने दावा किया था कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है और अब WHO और दूसरी स्वास्थ्य एजेंसियों को इस वायरस से लड़ने के तरीके में भी तुरंत बदलाव करना होगा। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में सांस लेने में हुई परेशानी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर सरकार ने कई चौंकाने वाली जानकारियां सोमवार को दी है। आपको बता दें, नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने बताया है कि पहली लहर के मुकाबले इस बार लोगों को सांस लेने में ज़्यादा परेशानी आ रही है। इसके चलते ही इस बार ऑक्सीजन की ज़रूरत भी ज़्यादा है और पहली लहर में ज़्यादातर केसों में शरीर दर्द के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि ICMR ने कहा है कि दूसरी लहर पहले लहर के मुकाबले कम खतरनाक है। इसी के साथ आपको बता दें, शेयर मार्केट में 2021 की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कोरोना के नए मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से शेयर बाजार में भी भारी गिरावट रही है। सोमवार को सेंसेक्स 882 रुपये पॉइंट नीचे पहुंचा, वहीं 47,949 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 258 पॉइंट पर गिरकर 14,359 पर बंद हुआ और कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के पहले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और साथ ही कोरोना को लेकर एक्शन में आया हाईकोर्ट। देश में कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के बीच देश के 3 हाईकोर्ट एक्शन में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर के मनमाने बंटवारे पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को दिनों के बजाय रेमडेसिविर इंजेक्शन को घंटों में उपलब्ध कराने के आदेश दिए। और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हालांकि यूपी सरकार लॉकडाउन के खिलाफ कानूनी रास्ता खोज रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मई के पहले हफ्ते में आएगा कोरोना का पीक। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी फेज का जो पीक है वो मई के पहले सप्ताह में ही होगा। मतलब इस दौरान सबसे ज़्यादा मरीज मिलेंगे और ये दावा है कि IIT कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री मणिंद्र चंद्र अग्रवाल की स्टडी में किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पर प्रोफेसर मणिंद्र की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में 7 दिन में कोरोना के मिलने व औसतन केस पर स्टडी की है। उन्होंने कुंभ और चुनावी रैलियों में भी भीड़ से कोरोना के ज़्यादा फैसले की संभावना से भी इनकार किया है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह तक टोटली रहेगा लॉकडाउन। जी दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में चौथी लहर आई है। तीसरी लहर में रोजाना 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चौथी लहर में रोजाना 25,000 केस सामने आ रहे हैं। कठोर कदम नहीं उठाए गए तो हेल्थ सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, पूरे राजस्थान में 15 दिन का रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा मरीज मिलने के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। 3 मई तक प्रदेश में जरूरी सेवाओं को लेकर सब कुछ बंद रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में शादियों पर लगी पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार 6वें दिन 1698 नए केस सामने आए और 7 लोगों की मौत हुई। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद यहां शादियों पर भी रोक लगा दी गई है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी सोमवार को प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में 2000 बेड के कोविड अस्पताल खोलने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही सरकारों ने गरीबों यानी BPL कार्ड धारकों को 3 महीने तक फ्री इलाज कराने का भी फैसला किया है। साथ ही संकट के बीच सरकार बोली कि कारगर नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर हर छोटे शहर कस्बे तक रेमडेसिविर को लेकर महामारी हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा नहीं है, जबकि केंद्र ने ही पिछले हफ्ते रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी। इस समय देश में 7 बड़ी कंपनियों दवा बना रही हैं, जिनकी हर महीने 39 लाख शीशियाँ यानी रोज 1.30 लाख डोज बनाने की क्षमता है, जबकि डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, अब बंगाल में PM नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सभाएं नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए BJP ने पश्चिम बंगाल में बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी है। पार्टी बंगाल चुनाव के बाकी 3 फेज में छोटी जो सभाएं करेगी और इसी के साथ PM नरेंद्र मोदी जी और दूसरी केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं में भी 500 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी पहले ही बंगाल में अपनी रैलियों को रद्द कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि नक्सलियों के निशाने पर है जवानों के रिश्तेदार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अब सुरक्षा बलों पर काम कर रहे जवानों के परिवार वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रविवार रात सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के
इलाके में 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से एक अर्जुन की उम्र जो कि 15 साल की थी और उसका भाई बस्तिरिया जो कि बटालियन में जवान था। दूसरी तरफ युवक ताती की उम्र भी 21 साल थी और इनके पिता भी आरक्षक रहे हैं। नक्सली धमकी के बाद उनकी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो और उनके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। साथ ही कोरोना से तीसरी बार टला ब्रिटिश पीएम का दौरा। जी दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा एक बार फिर से टाल दिया है। जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों की सहमति से यह फैसला भी किया गया है। इससे पहले जॉनसन को गणतंत्र दिवस पर भी आना था, उनको न्योता भेजा गया था, लेकिन वो उस वक्त ब्रिटेन में महामारी की वजह से अपना दौरा रद्द करना पड़ा था और इस बार फिर उनको रद्द करना पड़ रहा है। साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, तो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही भारतीय नौसेना ने सोमवार को एक श्रीलंकाई बोट पर छापे के दौरान 300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की है और ड्रग्स पाकिस्तान से लाई गई थी। इंदौर में शादियों पर लगी रोक। आपको बता दें 24 घंटे में 1698 लोगों की मौत हुई। 1698 लोग संक्रमित पाए गए, 7 लोगों की मौत हुई। कलेक्टर ने कहा कि हम किसी को भी शादी की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लोग शादियां अपनी टाल दें। साथ ही कोरोना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हुआ सख्त। बोले 49 पेज के आदेश में सरकार ने कहा हम मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते हैं। गंभीर मरीजों के लिए 1 घंटे में उपलब्ध कराओ रेमडेसिविर इंजेक्शन। आपको बता दें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के याचिका पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा है कि 6 याचिकाओं के लिए फैसला लिया गया है। सोमवार को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने बताया है कि 15 दिन के अंदर प्रदेश की सभी मेडिकल व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने अहम फैसले लिए हैं कि कोरोना की स्थिति भयावह हो, हम मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों पर संविदा कर तत्काल नियुक्ति किया जाए और साथ ही 2 से 3 साल में रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को सेवा में फिर से लिया जाए। अगली सुनवाई से पहले ही सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करे। और साथ ही हाईकोर्ट ने 49 पन्नों का आदेश दिया है और 10 मई को अगली सुनवाई होगी। इसी के साथ प्रदेश में विद्युत स्वादाह ग्रहों की संख्या भी बढ़ाई जाए। रेमडेसिविर की कीमत अस्पताल से चस्पा की जाए। मरीजों को 36 घंटे में RT-PCR रिपोर्ट दी जाए और प्रदेश में कोरोना की जांच भी बढ़ाई जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट आदेश, महत्वपूर्ण बिंदु जो है हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को दिए हैं। वहीं भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की हुई मौत। आपको बता दें पीपल्स अस्पताल में 10 से 12 लोगों की मौत हुई है और अस्पताल में प्रबंधन से किया इनकार। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम की बैठक में मंत्रियों ने बताई सच्चाई। मंत्री बिसाहुलाल साहू ने कहा कि शहडोल अस्पताल में मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। राज्य सरकार भले ही यह दावा करे कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन पर्याप्त आपूर्ति हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा नहीं है। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोमवार कोरोना के मौजूदा हालातों को देखते हुए मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी ने बताया कि शहडोल के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि बैठक में शहडोल के सरकारी अस्पताल में हुई मौतों को लेकर जिले के प्रभारी एवं खाद्य मंत्री बिसाहुलाल साहू जी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना की मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। इसी के साथ देश में कोरोना के 2.5 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आए 24 घंटे में और 10 दिन में दुगने हो गए एक्टिव केस। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को हालांकि रोजाना आने वाले मामलों में थोड़ी कमी दिखी, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना भारत में 2,56,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। और वहीं पहली लहर से घातक है दूसरी लहर। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहली लहर जब अपने चरम पर थी तो सर्वाधिक एक्टिव केस 10 लाख के पार हुए थे। अमेरिका के बाद अब पहला ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या 20 लाख पार हो चुकी है। सिर्फ 10 राज्यों में ही 80% मामले देखे जा रहे हैं। आपको बता दें देश भर के 10 राज्य ऐसे हैं जहां 80% एक्टिव केस है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र टॉप 5 जो है प्रदेश शामिल है राज्य। और वहीं दिल्ली जहां की 0.3% आबादी रहती है, वहां फिलहाल कोरोना 3.8% एक्टिव केस ही मिल रहे हैं। साथ ही तेलंगाना में भी अब लगेगा लॉकडाउन। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फैसले के लिए दिया 48 घंटे का समय। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पंजाब में बड़ी नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग।
और साथ ही आपको बता दें कि अब फ्रांस ने पाकिस्तान से 15 राजनीतिक को बुलाया और कार्टून पर छिड़ी हिंसा के बाद अब होगा फैसला। कोरोना कर्फ्यू पर काबू नहीं, राजस्थान में 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन कर्फ्यू। और वहीं हांगकांग ने भारत से पहुंचने वाली उड़ानें मंगलवार 3 मई तक के लिए सस्पेंड कर दी हैं। आपको बता दें हांगकांग ने भारत से पहुंचने वाली उड़ानें भरने वाले जो भी विमान थे उन पर रोक लगा दी है। और साथ ही आपको बता दें 1 मई से 18 साल के ऊपर सभी लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार ने दिए आदेश। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।